बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पीएचपी के अंदर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। उस सिलसिले में मैंने आपको एक फ्रंट एंड टेम्पलेट दिया था जिसमें मैंने कहा है कि आप कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें हम जहाँ जहाँ हम पीएचपी का कोड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे आप पीएचपी का कोड एम्बेड कर दें। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको मैन्युअल लिस्ट भी बनाकर दिखाई दी, तो आपको याद हो तो लास्ट टाइम एक इशू भी आ रहा था कि जब हम मैन्युअल लिस्ट बना रहे थे तो उसमें हमारा जो मेन लिस्ट थी जिसमें से मेन हेडिंग थी या मेन आप मेन्यू कहेंगे, तो सब मेन्यू पे तो हमारी क्लिक होती थी लेकिन मेन मेन्यू पे क्लिक नहीं होती थी क्योंकि कुछ में ड्रॉप डाउन मेन्यू था। तो जैसे होम पे क्लिक नहीं होता था, कॉन्टैक्ट पे क्लिक नहीं होता था, शॉप या ब्लॉग के सब मेन्यू क्योंकि इसके तो ड्रॉप डाउन मेन्यू है तो उन ड्रॉप डाउन पे तो क्लिक होती थी। जैसे होम पे हमने लास्ट टाइम क्लिक किया था तो क्लिक नहीं होती थी। तो अब इसका जो तरीकाकार है उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सिंपल एक कंडीशन लगा दी है। और कंडीशन ये है कि क्योंकि हमारे पास जो ये मेन्यू था इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए लिस्ट आइटम ज़रा और यूज़ हो रही थी, उसमें क्लासेस और जो उसके इनर एंकर टैग था वो कुछ और तरह से यूज़ हो रहा था, इसलिए वो क्लिकेबल नहीं था। तो और जो ऐसा मेन्यू आइटम था जिसका कोई सब मेन्यू नहीं था तो उसके लिए लिस्ट आइटम और जो एंकर टैग है वो कुछ और तरह से यूज़ हो रहा था। तो मैंने सिंपल इफ़ कंडीशन लगाई और उसमें से चेक किया कि अगर तो उसके सब आइटम नहीं है, सब मेन्यू लिस्ट आइटम्स नहीं है या उसका सब मेन्यू नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया कि पीवी की जो आइटम्स की तादाद है जो उसकी अगर ज़ीरो है, यानी एरे के आइटम की तादाद अगर ज़ीरो है तो फिर आप क्या करो, आप मेन वो लिस्ट आइटम बनाओ जो जिसका कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होगा। और उसके अंदर मैंने एंकर टैग लगा के यहाँ पे क्या लगा दिया है, उसको मैंने जो भी मैंने उसका रेफरेंस देना था पेज का और जो भी मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करवाना था वो मैंने डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह अगर आप देखें सबसे पहले स्टार्टिंग पे ये टेम्पलेट देखें तो ये वाला एल आई और एंकर टैग आपको डिफरेंट नज़र आएगा, होम और जो कॉन्टैक्ट का था, और ये ड्रॉप डाउन के लिए आपको अलग नज़र आएगा। तो मैंने ऐसे ही किया है कि इफ़ कंडीशन लगा के वो अलग कर दिया है। जब सब आइटम ज़ीरो होंगे तो वो ऊपर वाला मेन लिस्ट आइटम बनेगा, लेकिन जब ड्रॉप डाउन आइटम्स होंगे तो पीवी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, तो उस वक्त पीवी में वैल्यूज आ रही होंगी ड्रॉप डाउन में, तो फिर ये हमारा एल्स पोर्शन चलेगा जो क्या बनाएगा, जो जैसे कि अभी शॉप और ब्लॉग वाला बन रहा है। अगर आप देखें तो हमारे होम के इनर एरे के अंदर अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसी तरह शॉप में आप देखें तो आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं, ब्लॉग के अंदर आपके पास आइटम्स हैं, कॉन्टैक्ट भी आप देखें तो उसका जो एरे है वो खाली है। तो इसी तरह इन दोनों की क्या आएगी, ज़ीरो वैल्यू आएगी, होम के लिए भी कॉन्टैक्ट के लिए भी। तो ये इनके लिए ये वाला एल आई बनेगा और बाकियों के लिए ये शॉप और ब्लॉग के लिए बनेगा। तो इस तरह हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बन जाएगा और ये भी, और इस तरह हमारी प्रॉपर वर्किंग भी होगी। तो इसी तरह कुछ चीज़ें हम कर रहे होते हैं तो वक्त के साथ साथ हमें पता चलती हैं कि हमने उनको कैसे बेहतर तरीके से करना है। तो ऐसे केसेस आप लोग भी अगर ख़ुद से ट्राई करेंगे तो फिर हैंडल करना सीख लेंगे। तो ये काम कर लिया है। उसके बाद मैंने इंडेक्स पेज पे कुछ और चीज़ें थी जिनको डायनामिक कर दिया है। तो आप भी यानी मैंने उन को पीएचपी के कोड के साथ रिप्लेस कर दिया है। जैसे बैनर की जो हेडिंग थी उसको भी मैंने पीएचपी के अंदर वेरिएबल लेके उसमें वैल्यू रखवा दी है। बैनर का पैराग्राफ, बैनर का जो इमेज का पाथ है, इसी तरह डिलीवरी हेडिंग अगर आप ये देखें, ये चीज़ आ रही है, ये जो चीज़ आ रही है तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने रिप्लेस किया है, ठीक है। इसी तरह ये जो नीचे टेक्स्ट नज़र आ रहा था इसको रिप्लेस किया है। ये जो इमेज सोर्स है इसको भी मैंने पीएचपी के वेरिएबल में रख के उसको रिप्लेस किया है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास ये अगर आप प्रेस करते हैं,
ये तो न्यू माई कलेक्शन ये भी मैंने PHP का वही सेम वेरिएबल यूज़ करके इसको भी रिप्लेस कर दिया है। फिर ये फ्री शिपिंग है। इसी तरह नेक्स्ट भी यहाँ पे सब जगह फ्री शिपिंग आ रहा है। हालांकि यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो चेंज होना चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं कि क्यों नहीं चेंज हुआ। पहला था फ्री शिपिंग और बाकी रिटर्न पॉलिसी था, तो इस तरह हो सकता है कि मैंने वेरिएबल नेम चेंज ना की हो। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, रिटर्न हेडिंग, इसी तरह ये रिटर्न टेक्स्ट होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट था देख लेते हैं, रिटर्न के बाद है स्पोर्ट और स्पोर्ट के बाद है सिक्योर। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है स्पोर्ट। इसी तरह यहाँ भी आपको यूज़ करना है स्पोर्ट, यहाँ पे आपको यूज़ करना है सिक्योर, और यहाँ भी आपको यूज़ करना है सिक्योर, ठीक है। तो अगर अब इसको रिफ़्रेश करके आप क्या करेंगे, पेज को भी सेव करके रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखें फ्री शिपिंग, रिटर्न पॉलिसी, 24/7 सपोर्ट, सिक्योर पेमेंट मेथड, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अपडेट हो गई। फिर उसके बाद अगर आप अपने पास देखेंगे तो आपके पास ये चेंज नज़र आएगा। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सिंपल एक लूप लगाया है जो कि 6 कैटेगरीज़ को यहाँ पे शो करवाएगा। हम ज़्यादा भी कैटेगरीज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन इस टेम्पलेट के मुताबिक यहाँ पे क्या थी, 2 रोज़ थी, तो मैंने उसके मुताबिक क्या की है, यहाँ पे 6 कैटेगरीज डिस्प्ले करवाई हैं। जब हम डेटाबेस बना लेंगे तो डेटाबेस में हम फिक्स क्यूरी लगाएंगे लिमिट 6 की, तो 6 कैटेगरीज उठा के हम लूप के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अभी आप देखें तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल ये देखें, मैंने यहाँ पे सिंपल बाकी सारी की सारी नीचे वाली चीज़ें रिमूव कर दी हैं। ये जो टिप नज़र आ रही है ये सामने वाली टिप है, ठीक है, इसको मैंने रहने दिया है क्योंकि ये हमारी कुछ स्पेशल कैटेगरीज होगी जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो वो जो भी स्पेशल कैटेगरी होगी उसकी कोई ना कोई हम वैल्यू रख देंगे, यानी उसके लिए हम कोई ना कोई फ्लैग रख देंगे कि ये हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। बाकी हमारी जो मल्टीपल कैटेगरीज होंगी उनमें से 6 कैटेगरीज उठा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए ये देखें मैंने यहाँ पे अभी सिंपली लूप लगाया है, कौन सा, फॉर लूप लगा दिया है। बाद में हम जब फैच करेंगे तो फॉर ईच एरे में से आइटम्स उठाएंगे, तो जैसे उस एरे में से हमारे पास नाम भी आ रहा होगा या उसका इमेज सोर्स भी आ रहा होगा, जो जो चीज़ें हमने डिस्प्ले करवानी है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्ट इमेज सोर्स इमेज डिस्प्ले हो रही है उस कैटेगरी की, तो जो भी इमेज होगी उसको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास लिंक होगा उस कैटेगरी को विज़िट करने का, तो उसकी तरफ हम मूव करवाएंगे और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा उस कैटेगरी का, तो यहाँ पे हम नाम डिस्प्ले करवा देंगे। जैसे हमने मेन्यू आइटम किया है, तो ये जब डेटाबेस बना लेंगे और वहाँ से उठाएंगे तो बाकायदा फिर यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें ये 6 टाइम अब रिपीट हो रहा है, तो 6 टाइम रिपीट हो तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम ये रिपीटिशन हो रही है, तो ये हमारी 2 रोज़ बन गई। ये जो आइटम है ये डायरेक्ट हम एक ही रो फैच करेंगे और उस रो को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। हर टेम्पलेट डिफरेंट हो सकता है, इस टेम्पलेट के मुताबिक हमें चीज़ें थोड़ा डिफरेंट वे में क्या करनी पड़ रही हैं, मैनेज करनी पड़ रही हैं। कुछ इजी टेम्पलेट भी होते हैं जहाँ पे हमें जस्ट एक ही बार एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग इतना मैनेज नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे देखें तो हमारी यहाँ पे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो रही हैं या कमिंग प्रोडक्ट शो हो रही हैं। इसी तरह लेटेस्ट और कमिंग प्रोडक्ट, ये 2 चीज़ें शो हो रही हैं। अब आपने इसको भी क्या करना है, इसको भी आपने, क्योंकि देखें 1 2 3 4 आपके 4 नहीं हैं बल्कि नीचे भी आइटम्स हैं, तो 2 रोज़ बन रही हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं, उसमें भी 2 रोज़ हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो 8 तक है। इसी तरह जो हमारी लेटेस्ट प्रोडक्ट है उसमें भी 8 की लिमिट है और जो कमिंग प्रोडक्ट है उसकी भी 8 की लिमिट है। तो बाद में तो हम डेटाबेस से वैल्यूज़ उठाएंगे और लिमिट लगाएंगे। इसी तरह
लेटेस्ट प्रोडक्ट में से भी 8 की लिमिट लगाएंगे और कमिंग प्रोडक्ट में से भी 8 की लिमिट लगाएंगे, या यहाँ कमिंग प्रोडक्ट हमारे ना नहीं होंगे तो हम यहाँ पे कुछ और शो करवा देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई डील्स वगैरह चल रही होंगी तो हम डील्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अब इसको भी अगर डायनामिक करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे देखें कि यहाँ से कहाँ से लेटेस्ट प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, यहाँ से। तो पहले तो ये देखें कि ये लेटेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ जो भी आपको वैल्यू डिस्प्ले करवानी होगी आप इसको भी क्या करवा सकते हैं, डायनामिक कर सकते हैं। यानी आप इसकी जगह भी PHP का कोड यानी वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं। इस टेक्स्ट की जगह भी आप PHP का टैग PHP का वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं, सेम जैसे ऊपर हमने किया है ऑलरेडी। तो फिर उसके बाद हमारी बात आ जाएगी ये जो रो बन रही है। अब ये रो है वो जो हमारी 8 प्रोडक्ट शो करवा रही थी उसके लेटेस्ट प्रोडक्ट के, और ये नेक्स्ट हमारी कमिंग प्रोडक्ट के शो करवा रही है। आप देखें तो कमिंग और लेटेस्ट प्रोडक्ट वाली भी आपकी सेम जो है वो रिपीट हो रही है। यहाँ से ये जो चीज़ है, अगर आप देखें यहाँ से जो डिव यहाँ तक जा रही है वो सेम सेकंड डिव रिपीट हो रही है नीचे इसके लिए, ठीक है, कमिंग प्रोडक्ट के लिए। तो आप एक से ज़्यादा इसी तरह कमिंग प्रोडक्ट और लेटेस्ट प्रोडक्ट इनको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उसको भी लूप में लेके इस यानी इस पूरी डिव को भी आप लूप के अंदर रख के रेपिटेशन में ला सकते हैं, ठीक है। यानी ये पूरी डिव रिपीट हो और ये आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आए डेटाबेस से आए। लेकिन अभी हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि हमारे ये जो प्रोडक्ट हैं ये जो बार बार लेटेस्ट प्रोडक्ट में रिपीट हो रहे हैं या कमिंग प्रोडक्ट में, तो हमने उनको ट्रेस करना है कि उनकी डिव कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर देखें तो सिंगल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब है मैं एक ये ले लेता हूँ डिव और बाकी जितनी भी नीचे डिव्स आ रही हैं उनको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये डिव जो है ये कहाँ ख़त्म हो रही है। उसके लिए आसान हल होता है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते तो वो और ज़्यादा आसान हो जाता। जैसे मैं आपके लिए आसानी के लिए अब यहाँ से ऊपर जाता हूँ। अब देखें ये डिव तो मुझे कंफर्म हो गई ना, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हूँ और मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट वाली डिव रखनी है और बाकी रिमूव कर देनी है, क्योंकि मैं लूप से ही क्या करूँगा, जनरेट करूँगा। तो ये देखें यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अब देखें ये एक लूप बच गई है। तो अगर मैं अभी इसको रिफ़्रेश करूँ तो आपको ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। आपको एक ही आइटम नज़र आएगा लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर। तो एक आइटम हमारा सही डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि बाकी ये देखें सेम चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ इमेज रिपीट हो रही है, यहाँ टेक्स्ट, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे ये चीज़ें। तो ये हर ये जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं फिर ये हम डेटाबेस से उठा के ला रहे होते हैं। तो वह फिर हम यहाँ पे लूप लगा देते हैं। तो जितनी भी प्रोडक्ट, जैसे हम वहाँ पे लिमिट 8 की लगाएंगे, 8 डेटाबेस में से उठा के लाएंगे तो 8 की 8 यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। और उसके लिए अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल फॉर लूप लगा देता हूँ ताकि ये 8 मरतबा क्या हो जाए, रिपीट हो जाए और आपको समझ आ जाए कि किस तरह ये रिपीटेशन होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PHP का टैग स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद PHP की स्टार्टिंग करने के बाद यहाँ पे फॉर लूप लगा लेता हूँ। i1 या 0 से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद $i लेस दैन, मुझे कितने प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट शो करने हैं। मैंने 0 से स्टार्ट किया है तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करना है, एक एक का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब ये जो है ये कहाँ तक लूप का स्कोप होगा वो अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस डिव तक ये बार बार चीज़ें रिपीट होनी हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PHP का दोबारा से स्टार्टिंग करता हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज करता हूँ फॉर लूप की। और अब ये देखें ये जो डिव है ये रिपीट होगी, मुझे बार बार यानी यहाँ पे 8 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा लूप ही क्या करेगा, इसको रिपीट करेगा कितने टाइम, 8 टाइम। ये देखें 8 टाइम ये रिपीट हो गया। अगर आप नेक्स्ट करें तो आपको कमिंग प्रोडक्ट भी शो हो रहे हैं
और आपको ये प्रोडक्ट भी शो हो रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें जो नेम है और जो पिक्चर्स हैं आप कहेंगे कि सारी सेम एक जैसी शो हो रही हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि हम जब डेटाबेस से आइटम्स उठा के लाते हैं तो जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वही इंफॉर्मेशन क्या होती है, शो होती है। क्योंकि ये हम यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। यहाँ भी हमारा PHP का वेरिएबल यूज़ होगा जो हमारा यहाँ पे क्या शो करवाएगा, नेम शो करवाएगा। इमेज के लिए भी हम इमेज डेटाबेस से देखेंगे कि इस प्रोडक्ट रिलेटेड कौन सा इमेज है, उसी का पाथ यहाँ पे देंगे तो वो इमेज डिस्प्ले होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगी PHP कोड से। तो ये सारी चीज़ें फिर डेटाबेस के मुताबिक ही क्या होंगी, शो होंगी। इसी तरह आप अपकमिंग प्रोडक्ट का भी इजीली ये काम कर सकते हैं जो काम अभी मैंने आपको करके दिखाया है। तो ये जहाँ जहाँ जिस जिस पेज पे आप ये काम कर सकते हैं आपको करना चाहिए। इसी तरह अगर मैं आपको पेज दिखाऊं, नेक्स्ट हम पेज देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो पेज होगा वो सिंगल प्रोडक्ट का होगा, और सिंगल प्रोडक्ट वाला भी पेज देख लेते हैं और उसके अलावा भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ अगर हम इसको शो करें, चलिए मैं इसको ओपन कर लूँ फोल्डर को। जी ये फोल्डर ओपन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास है element.html, चेकआउट है, category.html है। हम एक एक करके विज़िट कर लेते हैं और आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ कैसे इसको करना है। तो इसी तरह सिंगल ब्लॉक है, सिंगल प्रोडक्ट का भी देख लें। कंफर्मेशन, चेकआउट, कार्ट, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स, एलिमेंट, आई थिंक सो एलिमेंट वाला जो होगा या सिंगल प्रोडक्ट वाला ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, वो PHP के अंदर हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो उसको ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP। तो इसी तरह आप देखें, इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको PHP के कोड से रिप्लेस करना है। तो जो यहाँ से वहाँ से जो भी आएगी उसकी हम इंफॉर्मेशन यहाँ से गेट से भेजेंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं भेजूँगा कि ID 1 सेलेक्ट हो के आई है, प्रोडक्ट नंबर 1 सेलेक्ट हो के आया है, जो भी। तो ये गेट मेथड होता है। अगर आपने HTML पढ़ी है तो फॉर्म के अंदर हम गेट मेथड से वैल्यू लेके आए तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही होती है। तो प्रोडक्ट ID, PID या इस तरह मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आऊँगा और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, इससे मैच करूँगा डेटाबेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट मेरी यहाँ पे सिलेक्ट की होगी यूज़र ने, उसकी डिटेल मैं डेटाबेस से उठा के यहाँ पे क्या कर दूँगा, शो कर दूँगा। वैसे ही जैसे हमने PHP के वेरिएबल यूज़ करके बाकी इन्फॉर्मेशन शो की है, वैसे ही यहाँ पे नाम डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, उसका जो भी प्राइस है वो डिस्प्ले करेंगे। अवेलेबिलिटी हम डेटाबेस से चेक कर लेंगे, होगी तो हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ क्वांटिटी तो यूज़र ही सिलेक्ट करेगा उसने क्वांटिटी कितनी देनी है। फिर उसके बाद यहाँ इमेज आ जाएगा। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे इसकी डिस्क्रिप्शन, मज़ीद डिटेल इसकी जो होगी तो वो स्पेसिफिकेशन कोई इसकी हमने डिटेल के साथ रखी होगी, हाइट, विड्थ वगैरह। तो इस प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। कमेंट्स इस प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी होंगे वो हम डेटाबेस से लेके डिस्प्ले करवा देंगे। रिव्यू इसके क्या चल रहा है वो भी, रिव्यू और कमेंट्स भी हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपका एक कैटेगरी वाला पेज है। कैटेगरी वाला पेज जब आप कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे या आप नेक्स्ट किसी भी एक कैटेगरी पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज डिस्प्ले हो जाएंगी। तो उसका भी तरीकाकार वही है कि हम कैटेगरीज कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। हम तमाम कैटेगरीज को फेच कर लेंगे डेटाबेस से। तो उसके बाद हम लूप लगाएंगे, जैसे मेन्यू आइटम को डिस्प्ले करवाया ना फॉर ईच से, बिल्कुल फॉर ईच लूप लगाएंगे और यहाँ पे सारे आइटम क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये वैसे ही है जैसे प्रोडक्ट हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे इंडेक्स पेज पे, बिल्कुल वैसा ही
हम एक प्रोडक्ट एक डिव को रखेंगे और उसको जो लूप के साथ मैनेज करेंगे और बाकी सेम हमारे क्या होते जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट के मुताबिक रिपीट होते जाएंगे। नेक्स्ट जो पेजिनेशन और बाकी चीज़ें हैं ये खुद ब खुद हमारी मैनेज होती जाएंगी जे क्यूरी अगर इसके अंदर एम्बेडेड है जे क्यूरी के थ्रू, वरना हम पीएचपी के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉर्टिंग अगर तो ये जे क्यूरी से हो रही है सॉर्टिंग वगैरह चीज़ें तो वेल एंड गुड, वरना आपको क्या करना पड़ेगा कि हर इसके पीछे बैकएंड पे आपको क्या खुद से इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी जे क्यूरी की साथ में, और साथ में आपको जे क्यूरी का पोस्ट मेथड यूज़ कर लें या आप गेट मेथड जैसे एजिक्स वगैरह को आपने पढ़ा होगा तो आप यहाँ से क्या भेजेंगे, पेज को रिफ़्रेश किए बगैर आप रिक्वेस्ट भेज दें। अगर आप पेज को रिफ़्रेश भी करना चाहते हैं तो रिफ़्रेश कर लें और फिर यहाँ से जो भी चीज़ सिलेक्ट होगी उसके मुताबिक आप आइटम्स क्या करवा देंगे, उसको डिस्प्ले करवा देंगे। ये चीज़ें आप ख़ुद से इनको पीएचपी के कोड से रिप्लेस करने की कोशिश करें। जहाँ से समझ नहीं आती मुझसे पूछें, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, मुझे यूट्यूब पे वहीं पे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी अब जो नेक्स्ट मेरा मूव होगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब आपको अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ आ गई होंगी कि ये सारी चीज़ें हम पीएचपी को कोड से कैसे रिप्लेस करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी जो अभी आपको समझ नहीं लग रही होंगी, वो जब हम बाकायदा इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर होगा वो डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस से जब हम खुद से चीज़ें लेके डिस्प्ले करवाएंगे तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें समझ आएंगी। अब मेरा जो नेक्स्ट मूव है मैं क्या करूँगा कि मैं हर पेज को या हर वैसे तो बहुत जो प्रोफेशनल वे होता है उसमें ये होता है कि आप ओवरऑल एक बॉल पॉइंट और रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं और वर्किंग करते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं और उनकी कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर आप बाकायदा उसकी एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं और डेटाबेस डिज़ाइन करने के बाद ही मूव करते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत आसान से चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है प्रोफेशनल लेवल, तो चीज़ों को आसान तरीके से समझाने के लिए मैं एक अपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहा हूँ और आपको उन चीज़ों को पहले बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम कैसे इन चीज़ों को माइंड में रखते हैं। या जैसे डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस में हम कौन कौन सी जो एट्रीब्यूट्स हैं और कौन कौन सी एंटिटीज़ बनाएंगे और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो हम वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं चीज़ें वो सारी की सारी, इसका मतलब है वो चीज़ें हैं जो डेटाबेस से हमने बाद में उठा के रखनी है। तो हमारे माइंड में होगा कि हमने ये चीज़ें जो हैं वो डेटाबेस से लेके आनी है, तो इनको डेटाबेस के अंदर हमारे पास होना ज़रूरी है। तो उसके मुताबिक ही हम एंटिटीज़ बनाएंगे और उसी के मुताबिक ही हम क्या बनाएंगे, उसके जितने भी हमारे पास एक एंटिटी के अंदर, यानी एंटिटी को दूसरे अल्फाज में आप टेबल कहें कि टेबल्स बनाएंगे और टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास कॉलम्स बनते हैं, फील्ड बनती हैं, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट मैं सिंपल जो बनाऊंगा उसमें कुछ 2-3 टेबल्स बनाकर आपको दिखाऊंगा। जस्ट हम अपने फ्रंट एंड टेम्पलेट को सामने रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम क्यों इन चीज़ों को इस चीज़ का टेबल बना रहे हैं और इसमें कौन कौन सी हम फील्ड रख रहे हैं, वो हम फ्रंट एंड टेम्पलेट को सामने रखते हुए हम देखेंगे और बनाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।